और मीडिया प्रभारी ताराचंद जी और यहाँ पे सभी गण्यमान्य लोग को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और बच्चों को शुभकामना देता हूँ। आज 10th क्लास का विदाई है। तो आप लोग को पता है कि एग्जाम है और एग्जाम बढ़िया से देना है। सफलता और असफलता दोनों में एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो सफलता और असफलता से घबराना नहीं है। और सफलता जो है किसी तरह से मिलता नहीं है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। सफल का कोई मूल मंत्र नहीं होता है। ओनली फॉर उसका मूल मंत्र होता है परिश्रम। इतना ही मैं कहकर अपने तमाम छात्र छात्राएं उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज विदाई समारोह जो मनाया जा रहा है सनशाइन कोचिंग सेंटर के माध्यम से, जिसमें हमारे बीच जाहिर सर के माध्यम से इस मनातुक धरती को उजागर करने के लिए, विकसित करने के लिए इतने संयमशील मेहनत करते हैं कि इनकी जितना भी तारीफ करें, कल्पना करें वो बहुत कम पड़ता है। तो छात्र छात्राओं आपसे आग्रह है कि जिस तरह से हमारे शिक्षक आपके प्रति मेहनत करते हैं, आपके प्रति संघर्ष करते हैं, शिक्षा देने के काम करते हैं, तो उन शिक्षक को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और आप जो विदाई समारोह में जो बुलाया गया है, यह निर्देश देती है कि आप एग्जाम में बैठें, अच्छे तरीका से अच्छे मार्क्स लाएं और इस कोचिंग को उजागर करने का काम करें। और यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारे इस कोचिंग के जितने भी शिक्षक हैं उनको गर्व महसूस होगा, उनको दिल गदगद से महसूस हो जाएगा कि हमारा भी बच्चे जो हैं मेहनत करते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जो भी छात्र इस समारोह में आए हैं उनसे आग्रह है आप मेहनत लगन के साथ आप अपना एग्जाम को दें और सफलता को प्राप्त करें। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और साथ को अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम को फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो न हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। क्योंकि आज के बाद हम 10 क्लास के बच्चे को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये वादा देता हूँ कि आज के बाद ये आपका कोचिंग और हमारे कोचिंग के शिक्षक कभी भी ये आप दिल में बैठा के न रखें कि सर विदाई कर दिए तो हम अब सर के पास न जाएंगे। मैं ये वादा आज करता हूँ कि आपको किसी भी तरीका से एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित अगर किसी भी तरीका से आपको सहायता की जरूरत हो तो आप हमारा ट्यूशन कोचिंग संस्थान खुला रहेगा। आप कभी भी आकर सहयोग, सहायता, पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरीका से आप पूछ सकते हैं। तब मैं चाहूंगा ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हमारे बीच भीम आर्मी मनाती प्रखंड अध्यक्ष अशोक अम्बेडकर जी आए और आप लोगों को कुछ बताएंगे। भीम आर्मी आप लोगों को विदाई है। मुझे लगता है जाहिद सर जैसे शिक्षक जो आप लोगों को YouTube के माध्यम से भी बताते हैं, आप ऐसा नहीं है कि अपने घर में कॉपी किताब लेके चले गए पढ़ेंगे, लेकिन आपको जब भी परेशानी होगा आप उनकी YouTube के माध्यम से देखकर आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत जाहिद सर को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने कोचिंग के बच्चों के अलावा अन्य मराठी प्रखंड और इस YouTube के माध्यम से तमाम बच्चों को पढ़ाई में हेल्प हो सकता है, सहायता मिल सकती है। इससे बड़ी एक शिक्षक के लिए कुछ नहीं हो सकता कि अपनी सेवा फ्री में दे सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आप जैसे पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। माननीय हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने भी बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको शेरनी का दूध पीना होगा और शेरनी का दूध पीने का मुख्य दवा है आपके पास एजुकेशन। आपको पढ़ना होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तब आप डॉक्टर, इंजीनियर
इंजीनियर, IPS, IAS, DMS, DMSP तमाम उच्च पद हासिल करेंगे। और जब आप ये पद हासिल कर लेंगे तो आपके सामने अच्छे अच्छे अधिकारी और पदाधिकारी आपके सामने सैल्यूट करेंगे। तब आपको गर्व होगा कि हमने भी मेहनत की और आज सफलता मिली। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को आज बहुत खुशी होता होगा कि आज हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया कि आज के बाद मुझे कल से कोचिंग नहीं आना है, न कल हमें स्कूल जाना है। आप लोग आज बहुत खुश होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजरा। लेकिन आपको तब पता चलेगा। इस सभा का संचालक हमारे जाहिद सर जी और हमारे बचपन के गुरु और हम लोग का आदर्श विजय सर जी, मीडिया प्रभारी ताराचंद जी जो हमारे परम मित्र में से एक है, और मनातू प्रखंड के भावी जिला प्रत्याशी पंकज कुमार पासवान जी, और नेहरू युवा क्लब के पदाधिकारी हमारे मुकेश यादव जी, और यहाँ पे भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष अशोक अम्बेडकर जी, और यहाँ पर जितने सारे अभिभावक बैठे हैं और हमारे छोटे बड़े प्यारे बच्चे, मैं आप लोग का विदाई समारोह 10वीं क्लास के विदाई समारोह के लिए हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है। अगर यहाँ पर सभी उपस्थिति मनातू प्रखंड का जिला भावी प्रत्याशी पंकज सर, और अभी तक जो बात सुना, कई गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया। क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित हैं हमारे बीच रोशन सर, मुकेश जी और भी कई टीचर हैं जो कि MSc, BSc और ग्रेजुएशन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनके पास काफी एग्जामों का अनुभव है, जो अपना अनुभव आपके साथ शेयर किए। जो हम लोगों के बीच हमारे एग्जाम में जो गलतियां हुई हैं उसको दूर करने के लिए हम सब अपना अनुभव शेयर किए। मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि आप भविष्य के लिए तैयारी करिए, जिस स्तर से आपको तैयारी करना है उस स्तर से करिए। लेकिन अभी जो स्टेज है आपका, आपको अभी प्रेजेंट में जीना होगा, क्योंकि आपका 10वीं क्लास का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आज से पहले आपका 10 साल का मेहनत है, जो कि आपको 1 साल में दिखाना है, कुछ समय में दिखाना है। 10 सालों का जो मेहनत है उसको अपने मार्क्स के माध्यम से आपको दिखाना है कि आप कितना मेहनत 10 साल तक किए। और यही स्टेज है जो आपके भविष्य निर्माण का जो रास्ता है उसको प्रशस्त करेगा, आगे लेके जाएगा। और आप कितने कुशलता पूर्वक एग्जाम को हैंडल कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर। यहाँ पे जाहिद सर का जो योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। बहुत ही अच्छी बात अभी सर बताए हैं कि 80% या 90% से डरना नहीं है, कितना लाना है। बहुत से क्या होता है, बच्चे लोग फेल हो जाते हैं और पढ़ाई आगे बंद कर देते हैं। देखिए अभी सर बताएं, कभी कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। बहुत से लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब BA पार्ट 1 का एग्जाम दे रहा था, मेरा तबीयत इतना खराब हुआ कि मैं फेल हो गया। और जब मैं फेल हो गया तो मेरा माइंड में चलता रहा कि क्या मैं पढ़ाई आगे करूं या छोड़ दूं। फिर मेरा माइंड में आया कि नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो मैंने दोबारा उसको पार्ट 1 का एग्जाम दिए और फिर
आज आप लोग को बीच में है और बीए मेरा ग्रेजुएशन मेरा फाइनल भी हो गया है और उसके साथ साथ आप लोग को जानकारी भी होगा कि LLB कर रहा है। यानी कभी अगर आप असफल हो जाए, भगवान अल्लाह ईश्वर ना करे, तो आपको डरना नहीं है, उसे दोबारा पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है। आदरणीय यहाँ पर सभी उपस्थिति मनातू प्रखंड का जिला बहु प्रत्याशी पंकज सर और युवा नेहरू प्रखंड मुकेश कुमार यादव और भीम आदमी अम्बेडकर और यहाँ पर तमाम सभी दूर से आए शिक्षागण और यहाँ जितना भी उपस्थिति है सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को हार्दिक अभिनंदन और बच्चों को शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि क्लास 10 का हम लोग जोर शोर से परीक्षा का मेहनत करवा है। आज आप लोग भागी करना जो सवाल पढ़ा भी दिया गया है वो आप लोग घर पे जाए, इनसे रहना नहीं है। जो सवाल पढ़ा दिया गया है उस सवाल को पूरा विभागी है, बिना देखे हुए बनाना है। वो आप लोग जो परीक्षा है वो रेगुलर परीक्षा नहीं है, एक दिन परीक्षा है तो 2 दिन बाद है। तो परीक्षा देने के आने के बाद भी आप जो विषय आने वाला है उस विषय को जोर शोर से मेहनत करें और जोर शोर से पढ़े और यही कहकर मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बात बताएं। शहर में लोग चढ़ने के लिए लिफ्ट व्यवस्था करते हैं। लिफ्ट एक दफे ही अब बटन टिपे हड़ा सा 10 मंजिला बिल्डिंग पर, लेकिन हम कहते हैं कि सीढ़ी से चढ़िए। सीढ़ी बेचारा थकाएगा तो जरूर, लेकिन वो आपको मेहनत कामयाबी तक पहुंचा देगा। हम ये लोग जो 3 चीज का घमंड छोड़ देंगे वो अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। वैसे बच्चे जो अपने माता पिता की दौलत छोड़ देंगे, अपने माता पिता की दौलत पर घमंड नहीं करेंगे, और वैसे बच्चे जो अपने खूबसूरती पर घमंड नहीं करेंगे, वैसे बच्चे जो अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करेंगे, वो निश्चित है अपने अंतिम मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि छठ को बहुत गुरूर था, छठ को बहुत गुरूर था अपने छत होने का, लेकिन उसी छत पर एक मंजिल बना तो वह छत फर्श बन गया। तो बच्चे को अपनी ऊंचाई लेने के लिए विशेष मेहनत मत कीजिए। सब लोग कहे कि खूब पढ़िए खूब पढ़िए, लेकिन हम कहते हैं पूछो ना पढ़िए, सिर्फ ध्यान लगाइए, अपने मस्तिष्क का IQ लेवल को बढ़ाइए। और इसको हमने बताया भी था कि दिन भर जो क्रियाकलाप करते हैं आप, उसको खाली सोने से पहले रिहर्सल कर लीजिए। 10 मिनट का समय लेकर के जो दिन भर आप जितना क्रियाकलाप किए हैं सबको पूरा कर लीजिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बात बताएं सर। अब आपको पता है कि हम कितना समझे, हम तो बहुत समझ गए हैं। बाकी आप सर ने बहुत अच्छी बात बताया कि एक दूसरे को घमंड होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंड वाले होते हैं। छत का उदाहरण दिए थे कि एक तला छत रहता है तो उसको घमंड होता है, लेकिन जब 2 तल्ला बन जाता है तो फर्श की जमीन बन जाती है। उसी तरीके से सर भी बताएं कि आपको विदाई सिर्फ हो रहा है 10 क्लास से। आपका कहीं दिल्ली पटना डाल्टेगंज जाने की जरूरत नहीं है। आपका ही कोचिंग में पिछले ही साल से IAC चल रहा है और IA का भी कोचिंग इस बार स्टार्ट होगा। तन मन से पढ़ने का प्रयास कीजिए और जितना सहयोग हो सके हम लोग से, आप हम लोग से लेने का प्रयास कीजिए। टीचर का जो आज जितने टीचर पढ़ाए आपको, ये गुरु दक्षिणा एक ही चीज देने का काम है। आप सबसे अच्छा नंबर लाकर हम लोगों का नाम रोशन कर दीजिए, वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है।
जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है दूसरे के लिए तो धन्यवाद देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पुरस्कार देते हैं। बस उसी तरीका से हम लोग इतना मेहनत किए हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम में अच्छा नंबर लाकर पूरे दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम अपने टीचर को ये गिफ्ट दिए जो कि हर लोग देखें। बहुत ज्यादा समय हो चुका है और अगला कार्यक्रम बाकी है। मैं 2 बातों बताकर इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, अगले कड़ी को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस कोचिंग द्वारा आशीर्वाद के तौर पर कुछ गिफ्ट आप लोग को दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि जिला पार्षद प्रत्याशी पंकज पासवान जी के द्वारा कुछ गिफ्ट, आशीर्वाद, हौसला अफजाई के लिए कुछ पुरस्कार आया है, उसको दिया जाएगा। तो मैं 2 बात सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पिछले 30 तारीख को उर्दू एग्जाम था, उसके बाद आप लोग को सभी लोग को 7 तारीख को सोशल साइंस एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले 4 बातों को ध्यान रखिएगा। पहला बात, अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और पेन, ये 3 चीज ले जाना ना भूलें। जब घर से जैसा ही निकलिए तो सबसे पहले देखिए कि मेरा आधार कार्ड है कि नहीं, मेरे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, मेरे पास पेन है कि नहीं, पहले इसको जांच कर लीजिए, ये देख लीजिए कि है। जब है तो इसको जिस तरीका से देखे होंगे कि जमीन का केवाला रसीद लेकर सुरक्षित रखते हैं, उस तरीका से आप इसे सुरक्षित अपने सेंटर तक ले जाने का प्रयास कीजिए। बहुत से बच्चे लोग क्या होता है कि एग्जाम तो देने के लिए बहुत टेंशन है, 8 बजे निकल जाते हैं लेकिन एडमिट कार्ड छोड़ देते हैं। एक बच्ची था, एग्जाम देने जा रहे थे, कलमे छोड़ दी, कहे सर कलम तो भूल गया था, हंसी में रोकिएगा। तो आपका जो औजार है एग्जाम के लिए वो कलम है। जब तक आप कलम नहीं आपके पास रहेगा आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और कुछ बच्चे लोग कलम लेके जाते हैं, एक कलम लेके जाते, कभी ना भूले। इसीलिए हम आप लोग को ये आशीर्वाद के तौर पे 5 कलम दिए, 5 कलम 5 दिन है, साथ लेके जाए। सर ऐसा का है, जब हम लोग एग्जाम देते थे या आप भी जब एग्जाम दीजिएगा, ऐसा किस्मत जब खराब होता है तो एक कलम जवाब दे देता है, बक देगा, तो दूसरे लोग अगर कलम आपको ना दे तो आपका एग्जाम छूटेगा कि पास हो जाइएगा, ये बताइए। छूट जाएगा ना। तो कभी भी एग्जाम आईए, बीए, इंटर, मैट्रिक के एग्जाम दीजिए तो कम से कम 2+ कलम लेके जाइए, 2 से ज्यादा कलम लेके जाइए। पहला बात है। दूसरा बात है कि जैसा ही आप सेंटर पे जाइए तो सामने आपको स्टिकर चिपकाया हुआ रहता है, इतना रोल कोड से इतना रोल कोड, इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर, ये रूम नंबर में। पहले उसको देखिए कि हमारा किस रूम नंबर में है, मेरा कितना रोल कोड है, कितना रोल नंबर है। ये देखने के बाद आप क्लास के अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद शांति पूर्वक अपना जगह ग्रहण कर लीजिए, अपना स्थान को ग्रहण कर लीजिए कि हमारा कौन सा जगह है। बैठ जाइए। दूसरा चीज है, दूसरा बता दिए, सेंटर पे बैठ जाइए। अब तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज क्या करना है कि जो एग्जामिनर होंगे, जो परीक्षा लेने वाले शिक्षक होंगे, वो आपके बीच आएंगे, 5 मिनट तक कॉपी अपने पास रखेंगे, देंगे आपको नहीं। जब घंटी लगेगा तो आपको कॉपी देंगे, और जैसे ही आपको अगर कॉपी देंगे तो बहुत सारे लोग टेंशन हो जाते हैं कि चलो अब लिखना शुरू कर देना। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। सबसे पहले कॉपी लिए तो अच्छे तरीका से, अगर नाम लिखने के लिए आता है तो नाम लिखिए, रोल कोड भरने के लिए आता है रोल कोड भरिए, रोल नंबर लिखिए, डेट डालिए, सब्जेक्ट डालिए। ये अच्छे तरीका से कम 10 मिनट लगाइए। इसमें 10 मिनट इसलिए लगाइए क्योंकि कोई भी गलती नहीं होना चाहिए कि हम रोल नंबर मेरा 205 है और किसी तरीका से 208 लिखा गया, तो आप कितनी मेहनत उसमें किए होंगे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा चीज, चौथा चीज लास्ट इंपोर्टेंट है कि जब आपको 19 क्वेश्चन आएंगे तो कुछ होगा कि इसमें से 8 में से 5 ही का आंसर देना है।
5 में से 3 का आंसर देना है, 3 में से 2 का आंसर देना है। बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं कि 8 में से 8 के आंसर दे देते हैं, जो कि उसमें 5 को देना था और जो 3 देना था वो छूट गया लेट से। तो आप उसको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि हमारा 1 से 10 तक जो दिया हुआ है, इसमें से हमको कितना सवाल का जवाब देना है, वो अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आपका इस बार टोटल सब्जेक्टिव लगभग 19 क्वेश्चन आएंगे। 19 क्वेश्चन में 13 को ही आंसर देना है, ठीक है। तो सबको नहीं देना है, नहीं तो पता चला कि पहला से लेकर 10वां तक दिए और इधर छूट गया, अब आपको उसमें से 5 वो देना था तो 5 का नंबर मिलेगा, बाकी सब आप फेल हो जाएगा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब आप देखिएगा कि जब हम 1 से 19 तक है, पहला का सवाल मालूम ना हो, दूसरा का सवाल मालूम नहीं है, तीसरा का सवाल मालूम नहीं है, 10वां का सवाल मालूम है, 15वां का सवाल मालूम नहीं है, 19वां का सवाल मालूम है, तो आपको करना क्या है कि जिस सवाल का जवाब मालूम है सबसे पहले उसको भरना है, सबसे पहले उसको भरना है जो आपको सवाल का आंसर याद है। जब ये सारे चीज को लिख लीजिएगा, बाकी जो बचेगा जो नहीं मालूम है उसको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, अपने अनुसार से कुछ ना कुछ भर देना है, यानी कॉपी को पूरा भर देना है, ताकि जो भी एग्जाम में जो आपका जो कॉपी जांच करेंगे वो देखेंगे कि भरा हुआ है तो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। तो ये 4 चीज आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, और ये जो बच्चा 4 चीज एग्जाम में ध्यान दे देंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा नंबर आएगा। और 4 में से अगर एक भी अगर किए, एडमिट कार्ड छोड़ दिए, या आप सेंटर पे गए नहीं, या आप उसका 8 में से 8 दे दिए, बाकी आंसर छोड़ दिए, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ये सब पे आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा, हमारे बीच जिला पार्षद प्रत्याशी पंकज सर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। अब हमारे बीच हमारे ही गुरु विजय सर, एक एक लाइन से आइए और ले लीजिए। बारी बारी से आइए, राजेश सर, सारे रोशन सर, सारे एक एक आप लोग। आजिब सर, चलिए आगे आइए, धीरे धीरे आप लोग आते रहिए। चलो न जाना, चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे अजीब सर है, रोशन सर है, चलो आ जाओ। चलिए आगे आइए, कहीं पर दीजिए। अजीब सर दीजिए, आप ही दीजिए ना, दीजिए। कोई एक दिन देखिए ना, इतने घोड़े देख रहे हैं तो कैसे होगा। इधर देखिए, बच्चों के बीच चलते हैं, कार्यक्रम होने दीजिए, तब तक बच्चों को टॉफी बांटते हैं। चलिए चलो राबिया, यहाँ पे आजिब सर देंगे, इधर आओ। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आमिर सर देंगे। बच्चा लोग इधर, उधर भी नहीं देगा, हमको नहीं देगा। अभी कोई जाएंगे नहीं सर, सर महोदय लोग करके आइएगा जल्दी, हम गिफ्ट को ले लें। और जो लोग उधर सर द्वारा जो बर्थडे का यूज सर कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे ले लिए होंगे कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट, तो शांतिपूर्वक बैठेंगे।
वीडियो बनाएंगे। सेल्फी सब ग्रुप के साथ